पुणे शहर की रहने वाली एक 14 साल की लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसको जानने के बाद दोस्तों आपकी रूह कांप जाएंगी, आपके पैर तले जमीन खिसक जाएंगी, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि 14 साल की लड़की के साथ इंसान इतना बड़ा हैवान कैसे बन सकता है। कहने के लिए तो इंसान है, लेकिन जानवर जैसा काम कैसे कर सकता है। मेरे दोस्तों, ऐसा एक 14 साल की लड़की के साथ हुआ है। 12 दरिंदों ने मिलकर उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोच नोच कर खा गए। क्या है कहानी, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की सच्ची घटना पुणे शहर की है। पुणे शहर की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल होती है, वह पुणे के रेलवे स्टेशन पर सुबह आती है और एक लड़के का इंतजार कर रही है। इंतजार करते करते शाम हो जाती है, लेकिन वह लड़का स्टेशन पर नहीं जाता है उस लड़की से मिलने के लिए। मेरे दोस्तों, लड़की बहुत ही उदास होकर स्टेशन पर बैठी रहती है। शाम हो जाती है, तभी एक ऑटो चालक जिसका उम्र लगभग 35 साल था, वह उस लड़की को देखता है तो उसको बहुत दया आता है। उस लड़की के पास जाकर पूछता है, बेटी क्या बात है, कहाँ जाना है, कोई बात है तो मुझे बताओ। तो लड़की सोचती है कि मेरे पिता की उम्र के हैं, शायद मैं अपनी परेशानियां इनको बताऊं तो मेरी परेशानी को समझ सकते हैं। मेरे दोस्तों, वह लड़की उस ऑटो चालक से बताती है कि मैं घर से बिना माँ बाप को बताए ही घर से भागी हूं और इस स्टेशन पर मेरा जो बॉयफ्रेंड है वह कहा था मिलूंगा और तुमको लेकर एक अलग दुनिया में चला जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन वह लड़का आया नहीं। सुबह से लेकर शाम हो गई और मैं न घर जा सकती हूँ और न ही वह लड़का मुझसे मिलने के लिए आया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूं। अब इतना जब कहानी सुनाती है तो ऑटो वाला सोचने लगता है उस लड़की के बारे में। कहता है ठीक है बेटी, कुछ देर तक और इंतजार कर लो, हो सके किसी काम में फंस गया हो, अब जब नहीं आएगा तुम अपने घर चली जाना। मेरे दोस्तों, इतना कहकर वह ऑटो चालक वहां से अपनी गाड़ी लेकर जाने लगता है। लेकिन दोस्तों, कुछ दूर जाने के बाद उसके अंदर की जो हैवान है वह जाग जाता है। क्योंकि जितने भी ऑटो चालक होते हैं स्टेशन पर, मैक्सिमम लोग ड्रिंक लेते हैं। वो भी ड्रिंक लिया था। अब वो उस लड़की के बारे में गंदा काम करने के लिए सोचने लगता है। तुरंत करीब 100 मीटर अभी गया था। 100 मीटर के बाद वो अपनी ऑटो घुमाकर उस लड़की के पास आता है और उस लड़की से कहता है, बेटी जिस लड़के का तुम इंतजार कर रही हो वह लड़का मुझसे मिला है, वो तुमको खोज रहा है, मेरे ऑटो में बैठो, चलो मैं उसके पास छोड़ देता हूं। और लड़की शब्द सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब जिसकी उम्र 14 साल, उसकी सोचने समझने की क्षमता कितना हो सकता है। लड़की को नहीं पता था कि उसके साथ होने वाला क्या है। लड़की बहुत खुश हो जाती है, ऑटो में बैठ जाती है। तभी ऑटो ड्राइवर उसको पानी देता है बोतल में पीने के लिए। लड़की पानी पीती है, रिलैक्स होती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद दोस्तों वो लड़की बेहोश हो जाती है। उस ऑटो ड्राइवर ने उस बोतल में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था। फिर वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को लेकर एक जंगल की तरफ जाता है और उसके साथ हैवानियत करता है, उसके साथ गंदा काम करता है।
गंदा काम करने के बाद उस लड़की को लेकर एक होटल में जाता है। उस होटल में ऑलरेडी पहले से 9 लड़के थे। होटल में जाने के बाद उस लड़की के साथ बारी बारी से सब लोग गंदा काम करते हैं। रात भर उसके साथ दरिंदगी करते हैं, जानवर की तरह उसके जिम्स में से खेलते हैं। सुबह होती है, सुबह होने के बाद उसको थोड़ा होश आता है तो लोग उसको इंजेक्शन देकर उसको नशा में कर देते हैं और फिर दिन भर उसके साथ वही खेल लोग खेलते हैं। यह घटना होती है 11 दिसंबर को। अब दिन भर ऐसा काम चलता रहता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, पैरों पे गिरती है, कहती प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन कोई भी रहम का भीख नहीं देता है। दोस्तों करीब 5 बज चुका था तब उसमें से एक लड़की को दया आती है और उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ देता है। वहां पर 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की को देखते हैं और वो भी मौके का फायदा उठाकर उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसके जिस्म से खेलते हैं। कुल मिलाकर 12 लोगों ने उसके साथ, उसके शरीर से खेला, उसके जिस्म के साथ खेला, उसके साथ हैवानियत किया। वो लड़की अब इंसान से डरने लगी थी। जब वो लड़की किसी भी इंसान को देखती थी तो डर जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी आदमी जब उसके पास आता था तो सोच रही थी कि मेरे साथ वही काम ये भी करने आ रहा। बिल्कुल डरी हुई थी, उसका शरीर कांप रहा था। जो 2 सफाई कर्मचारी उसके साथ गंदा काम करते हैं, गंदा काम करने के बाद उसको एक ट्रेन पर बिठा देते हैं और वो ट्रेन चलने लगती है। उस ट्रेन का लास्ट स्टॉप था चंडीगढ़। लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूना आई थी, फिर पूना से पहुंचती है मुंबई के जो दादर रेलवे स्टेशन पर, फिर पहुंच जाती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जब वो उतरती स्टेशन पर तो एक जीआरपी का जवान उसे देखता है तो गेस कर लेता है इस लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। जैसे जीआरपी का जवान जाता है उस लड़की के पास और पूछता है बेटी क्या हाल है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। लेकिन दोस्तों वो लड़की कुछ बोलती नहीं, वो डर जाती है, क्योंकि उसको तो इंसान से बिल्कुल ही घिन आ गया था। उसके साथ जिस तरीके से 12-13 लोगों ने उसके साथ गंदा काम किया था, यह सोच सोच करके हर एक इंसान को उसी तरह से देखती थी। वह समझ जाता है जीआरपी के जवान कुछ न कुछ के साथ गलत हुआ है। वह चाइल्ड वेलफेयर को फोन करता है। तो बच्चों की टीम होती है देख रेख की, बच्चे की टीम देख रेख की जो टीम है आती है, उसमें से एक महिला होती है। वो महिला उस लड़की को अपने पास लेती है और उसको बहुत प्रेम से एक माँ की तरफ से प्यार दुलार करके उससे जब पूछती है तो लड़की जब पूरी कहानी अपनी बताती है, पुणे से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने की कहानी, तो महिला रोने लगती है। उसको वहां से मुंबई ले जाया जाता है, एरोप्लेन से एक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। इधर उसके माँ बाप भी अपनी लड़की की तलाश कर रहे थे। इधर चंडीगढ़ पुलिस, मुंबई पुलिस कांटेक्ट करके अब इस लड़की के साथ जिन लोगों ने दरिंदगी की थी उनकी तलाश करना शुरू कर देती है। जैसा लड़की बताई थी, मैं पुणे रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, वहीं से एक ऑटो वाला मुझे बैठाता है। तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। उस सीसीटीवी कैमरे में वो ऑटो वाला दिखाई देता है, लड़की उसमें बैठी रहती है। अब ऑटो ड्राइवर को पकड़ा जाता है। ऑटो ड्राइवर के माध्यम से जिस होटल में वो लेकर गया था उन लड़कों को भी पकड़ा जाता है। फिर जो दादर रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी जो उसके साथ कुकर्म किए थे उनको भी पकड़ा जाता है।
और सबको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उनको आखिरकार सजा क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी ये तो बात की बात है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से उस लड़की के साथ दरिंदगी हुआ यह वाकई में बहुत ही गलत हुआ। सच्ची घटना इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें। घर परिवार के लोग अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, और जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी इस बात पे गौर करें। आजकल किसी पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। बात बात में किसी से प्रेम करना, उसके साथ भाग जाना, ये सब चीजें बहुत ही गलत है। जितना अच्छा लगता है प्यार करना, भागना बाद में वही चीज बहुत ही बुरा लगता है। वहीं से एक कहानी की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सतर्क और सावधान रहिए, इन सब चीजों पर भरोसा मत करिए। बाकी मेरा एक कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक और सतर्क करना, किसी भी प्रकार के किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।